प्रायोजक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हर व्यक्ति सुख रूपी ताले की चाबी खोजता है महाराज जी, मगर सवाल यह है सुख पर ताला लगाया किसने और इस ताले को खोलने के लिए किस प्रकार की दृढ़ता और गुणों की आवश्यकता होती है? कभी कभी व्यक्ति क्या है, ताला लगा देता है सुख पर, जब उसको खोलते उसमें बिच्छू निकलते, दुख निकलता है। संसारी व्यक्ति का हाल यही है, वो जिसमें सुख खोज रहा है वहीं से वह दुखी होता है। उसकी कल्पना होती है, भावना होती है कि इसमें सुख है, लेकिन जब वह सुख के निकट जाता है तो वह दुख मानता है। शास्त्रों में उदाहरण दिया पतंगे का। पतंगा होता है, वो लाइट में सुख मानता है और वो लाइट पे मंडराता है और इतना सुख मानता है कि उस लाइट के पास जैसे जाता है जल के नष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है। पांचों इंद्रियों के संबंध में उदाहरण दिया है ऐसा कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने कि पांचों भारत में होता है। किम्पाक फल देखने में बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही देखता है तो उसके पास जाने का भाव होता है। सूंघने में बहुत अच्छी सुगंध आती है, छूने में बहुत अच्छा लगता है, स्पर्श होता है, चखने में बहुत मीठा लगता है, जैसे ही गले के नीचे जाता है व्यक्ति मर जाता है। अब देखना, पार सब ताले सुख के ताले थे लेकिन जैसे उसको ग्रहण किया मर गया। तो संसारी व्यक्ति की हालत ये है कि वो जहाँ जहाँ सुख मान करके ताला लगा रहा है, जब वह खोलता है तो उसमें बिच्छू निकलते हैं, दुख निकलता है, पश्चाताप निकलता है, कुछ ऐसा महसूस कर देता है, उसको महसूस लगता है जैसे मैंने कुछ खो दिया है, कुछ मेरा सब कुछ चला गया है, समाप्त हो गया। वह अपने आप में एक ऐसा महसूस करता है कि जैसे कि वह चाहता है कि मेरे पास जो कुछ था वह चला गया। तो ऐसा मानना चाहिए। बाकी सुख में जो होता है, आत्मा के सुख में, उसमें ताला लगाया नहीं जाता है। सुख के तो ताले सदा खुले रहते हैं, उसमें ना कोई ताला होता है ना चाबी होती है। वो तो ऐसा सुख होता है जिसे कोई लूट नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिसे कोई छुपा नहीं सकता। ये सुखाभास है, इन पे ताले लगते हैं, सुख पे तो ताला लगते ही नहीं है। वो तो आत्मा की वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसे कोई लूट ही नहीं सकता, तो छुपाने का सवाल ही नहीं। विकास जैन शास्त्री मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि मंदिर जी से कभी खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लाना चाहिए, जैसे गंधोदक या सेछाक।
शेषाक्षत, तो मेरी जिज्ञासा है कि हम गंधोदक या शेषाक्षत लाते हैं तो क्या उनको अपने दीवार आदि घर में गंधोदक आदि छिड़क सकते हैं? शेषाक्षत प्रतिदिन नहीं लाना चाहिए, मैंने स्पष्ट मना किया। शेषाक्षत प्रतिदिन नहीं लाना। शेषाक्षत जब कोई तुम्हारे घर में विशेष अनुष्ठान हो उस समय लाए जाते हैं। प्रतिदिन नित्य नियम के शेषाक्षत नहीं होते, नित्य नियम पूजन के। जब किसी पर्पस से विशेष पूजन की जाती है जिसमें हवन होता है, जिसे अपन विधान कहते हैं, पूजा के शेषाक्षत नहीं लाए जाते, विधान के शेषाक्षत लाए जाते हैं। जिसमें हवन किया जाता है, जिसमें विधान किया जाए, उसके शेषाक्षत बनते हैं। और वो किसी विशेष पर्पस से आप करते हैं तब वो शेषाक्षत। जैसे आपने कहा कि हमारे घर का नागल है, तो नागल के लिए आपने पंचपरमेष्टि विधान किया, उसका हवन किया, भी शेषाक्षत लाइए। शांति विधान आपने किसी पर्व, शेषाक्षत तभी मंगलकारी हैं जिस पर्पस से विधान किया जाए, उस पर्पस के विधान के शेषाक्षत आपको उस संबंध में काम आएंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ कहीं विधान हुआ, पूजा की थाली में उठाओ, पुष्प ले जाओ, बोले होगा शेषाक्षत। चाहे तुमने पूजा की हो या नहीं को हो, पीले चावल रखे उठा के ले जाओ। नित्य नियम की पूजा तुम कर रहे हो, उसके शेषाक्षत ले जाओ। नहीं, पूजा करने के पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा कि यह विधान मैं इस पर्पस से कर रहा हूँ, इस मंगल के लिए कर रहा हूँ, इस सगुन के लिए कर रहा हूँ, इस अनिष्ट निवारण के लिए कर रहा हूँ। और उस संकल्प के फिर चावल उस पर्पस से आप ले जाएंगे तो वो शेषाक्षत कार्यकारी होते हैं। सामान प्रतिदिन गंधोदक जो आप ले जाते हैं, वो गंधोदक दीवालों आदि में छिड़कने से कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार में उन लोगों के लिए ले जाना है जो मंदिर नहीं आ सकते हैं, बच्चे हैं, पशु हैं, नौकर चाकर हैं, जो मंदिर नहीं आ सकते, जो पूजा नहीं कर सकते, जो अभिषेक करने लायक नहीं हैं, उनके लिए गंधोदक ले जाया जाता है। गंधोदक का अर्थ ऐसे ही नहीं कि तुम यूं ले जाओ सगुन के लिए और वहाँ जाके फेंक दो। गंधोदक ले जाते समय भी आपको संकल्प करना पड़ेगा, ये गंधोदक आप किस लिए ले जा रहे हैं। ऐसे ही प्रतिदिन लोटा भरो और ले जाओ, बोले क्यों से ले जा रहा है, यूं सगुन के लिए ले जा रहा है, महाराज ने कहा है। पूरी बात सुना करो। गंधोदक घर लेते समय पहले संकल्प करो किनको ले जा रहे हो। महिलाओं के लिए, जो महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, समय पर मंदिर नहीं आ सकती अभिषेक के समय पर, वो बच्चे जो मंदिर नहीं आ सकते पालने में हैं, उन रिश्तेदारों को, जो रिश्तेदार मेरे घर में दिन भर में आएंगे, उनका मैं गंधोदक से स्वागत करूंगा। और गंधोदक से मैं स्वागत करूंगा इसलिए ले जा रहा हूं। आपको गंधोदक ले जाते समय आपको करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, तभी वो गंधोदक आप घर ले जा सकते हैं। यूं नहीं कि ले गए तो छिटक दिया, ऐसा मान। चौधरी आशी जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों बारंबार नमोस्तु। मैं अपनी विल पावर शक्ति को कैसे बढ़ाऊं? मैं कोई भी कार्य करती हूं, मुझे बहुत डर लगता है, एग्जाम आदि में भी डर लगता है। नमोस्तु महाराज, आप आशीर्वाद दें और आज्ञा दें किस प्रकार से। अपनी योग्यता का मापदंड कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। यदि आपकी अंतर की भावना, आपकी तैयारी पूरी है तो डरता नहीं है। जब व्यक्ति कहीं ना कहीं से तुमने बदमाशी की है तभी तुम्हें डर लग रहा है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने धवला जी में लिखा, मारणांतिक समुद्घात कौन करते हैं? जिनको ये डर लगता है कि मैंने जिंदगी में पाप ही पाप किए, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे कार्य किए, मेरा मन बुरा है, मेरी दृष्टि बुरी है, मेरा सब कुछ बुरा है, हे भगवान अब मर के मैं कहाँ जाऊंगा। उनके मन में भय पैदा होता है। लेकिन जिन लोगों ने कोई गलत नहीं किया उनका मन नहीं डरता, वो मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। वो ही रात के 12 बजे पेपर, 5 रुपए का पेपर 50 रुपए में लेते हैं,
जिनको मालूम है कि नंबर मेरे फेल हो सकता हूं मैं, जिनको मालूम है मेरे पेपर बहुत अच्छे आए हैं, वे रात के 12 बजे प्रेस पे पेपर देखने नहीं जाते। सुबह पेपर आ जाता है तो भी नहीं देखते, वो सीधी मार्कशीट लेने जाते हैं। वो कहते हैं पेपर ही अच्छा गया है, क्या देखना, मैं तो नंबर हो गई। तो ऐसी स्थिति में अपराध प्रवृत्ति कोई ना कोई तुम कर लेते हो, उस कारण से डर लगता है। मुनि का नाम क्या होता है, क्या किस नाम से उन्हें पुकारते हैं? 13वें गुण स्थान के 13वें और 14वें गुण स्थान में रहने वाले मुनियों को स्नातक कहते हैं। पुलाक बकुश कुशील स्नात कहा, तो स्नातक उनको बोलते हैं। पिंकी जैन नागपुर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, विद्याधारी मुनिराज और अवधि ज्ञानी और मन प्रव्या ज्ञानी ये अपनी विद्धि और अवधि ज्ञान मन प्रव्यान किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? उनकी मर्जी के अनुसार प्रयोग करते, बुरे कार्यों में प्रायः प्रयोग नहीं करते, अच्छे कार्यों में करते। अवधि ज्ञान जब उनको प्रकट होता है तो सदा अवधि ज्ञान नहीं लगाते फिरते, बहुत कम अवधि ज्ञान लगाते। वो तो जिनके पास नहीं होता है वो कल्पनाएं करते हैं, जिनके पास जो वस्तु होती है ना, यदि वो दिन भर अवधि ज्ञान लगाते पड़े तो सामायिक ही नहीं होगी, ध्यान ही नहीं होगा, क्योंकि अवधि ज्ञान जब भी लगाएंगे विकल्प आएगा, प्रमाद आएगा। इसलिए बहुत कम दूसरे की मन की बातों को जानने के लिए उनके मन नहीं होते। क्या जानना, जब कोई विशेष हो, धर्म को लाभ हो, धर्म की हानि हो, कोई विशेष लाभ होने की संभावना हो, तभी वो अवधि मना पर ज्ञान लगाते हैं। उनकी इच्छा अनुसार ही वो लगा सकते हैं जिनके पास होता है। अतिशय जैन मांगरोल बारा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, देव शास्त्र गुरु की भक्ति तीनों सामान्य होती हैं और कम समय में हम किसी एक की भक्ति करें तो किसकी करें? सर्वप्रथम देव की करना चाहिए। हालांकि देव शास्त्र गुरु तीनों की भक्ति ही एक साथ बताई हमारे, लेकिन फिर भी देव प्रथम है, क्योंकि उन देव से ही जिनवाणी निर्मित है। उन देव के द्वारा ही गुरुओं का मार्ग प्रवर्तन होता है। तो सबसे पहले जो नमो ह्यंताणम कहा है वो, लेकिन सामान्यतः देव शास्त्र गुरु से ही तीनों उपकारी है। देव अकेले से कल्याण नहीं होगा, शास्त्र भी चाहिए, गुरु भी चाहिए। तो आज पंचम काल में हमारे लिए देव से ज़्यादा शास्त्र और गुरु का महत्व है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा उपकार होना है, उन्हीं की वाणी से हमें सम्यक दर्शन होना है। इसलिए भूमिका के अनुसार फिर भी देव प्रथम वंदनीय है। देखो जैसे भक्तांबर में आता ना, प्रथम जिनेन्द्र सम्यक प्रणम्य जन पाद, दूसरे श्लोक में है शायद, प्रथम जिनेन्द्र, प्रथम जिनेन्द्र देव वंदनीय है। ऐसा सुब्रा जैन तेल वाले सिरोन से पूछते हैं, महाराज जी मैं 9 साल की बच्ची हूँ, आपके प्रवचन सुनती हूँ और आपने प्रवचन में पूजा और दान के बारे में बताया, तो मैं रोज अकेले भगवान की पूजा करती हूँ और मुझे 10 रुपये मिलते, मैं उसमें से 2 रुपये दान करती हूँ। महाराज जी पूजा में कोई दोष मुझे लगता है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? 9 साल की उम्र में पूजा कर रही हो,
यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे सारे दोष माफ हैं, क्योंकि पूजा। और सबसे बड़ी चीज है, मैं सदा सब लोगों से कहता हूं, दान हर व्यक्ति को देना चाहिए। बड़े दान छोड़ो, बड़े दान पारिवारिक होते हैं, सब परिवार मिलके देते, लेकिन दान को आवश्यक में रखा, और आवश्यक प्रतिदिन करना है। त्रिकाल 24 ही प्रतिदिन नहीं बनेंगे, मंदिर प्रतिदिन नहीं बनेंगे, धर्मशाला संशाला प्रतिदिन नहीं बनेगी, इनका समय का निश्चित है, और एक बार बन जाएंगे फिर क्या करना है। दान प्रतिदिन दान देने का व्यक्ति का नियत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो दान किसमें से दिया जाए? 2 प्रकार के दान दिए जाएं। जब तक तुम कमा नहीं रहे हो, माँ बाप से खर्चा लेते हो, हर बालक को पूरे भारत की जैन समाज से मेरा कहना है, बहुत बड़े अपने बालकों को सिद्धि बनाओ, लक्ष्मी पुत्रों को जन्म दो, उनके हाथों में ऐसा पुण्य वरणाएं आए कि वो जिस माटी को छुए वो सोना हो जाए। जब तक वो व्यापार करने लायक हो, जब भी जो व्यापार करें पौवारा हो। कैसे होगा? बचपन से ही उनसे कहो, बेटा तुम अपने खर्च में से दान दो। जब तक तुम कमा नहीं रहे हो, माँ बाप से खर्च ले रहे हो, तब तक हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ खर्च के लिए मिलता है, अपने उपयोग के लिए मिलता है, उसमें से खर्च दो। जैसे बच्ची ने कहा, मुझे प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं, मैं 2 रुपये दान के लिए करती हूँ। अब ऐसी बिटिया अपने प्रतिदिन 2 रुपये निकाल रही है, जिस घर में जाएगी साक्षात लक्ष्मी बरसेगी वहां पर। हर बालक को ये संस्कार दो। बेटा बोले पापा आप दे देना, आपके पास पैसा तो बहुत है, हमें क्यों 10 रुपये में से दिलाना है? उसमें से 10 रुपये में 2 रुपये मंदिर में दूं, आप दे दो ना मेरी तरफ से। पापा 10 रुपया मुझे दे देना, 5 रुपया मंदिर में देना। बेटा नहीं, गुरु ने कहा है कि मैं दान दूंगा, ये तुझे नहीं फलेगा, तेरे खर्चे में से दो। जो जो तुम खर्च करते हो, जिस प्रकार का तुम खर्च करते हो, तुम्हारे लिए जो खर्च मिलता है उसमें से देना है। अब वो खर्च सब प्रकार का होता है। आपका दिन भर का खर्च कितना है, उतने में से आप अपने पापा माँ को कहिए, मेरे में आज दिन भर में मेरे पर 100 रुपया खर्च होता है, मैं 5 रुपया प्रतिदिन मेरे खर्च में से कम कीजिए। मैंने एक दिन कहा था, आप 5 चॉकलेट खाते हैं, हम 4 खाएंगे, 1 चॉकलेट का पैसा हम दान में देंगे। यदि ये बच्चों में तुमने संस्कार दे दिया अपने खर्च पर। महिलाएं कमाती नहीं है, महिलाएं ने बहुत बहानेबाज होती हैं, बहुत इतना बहाना इनके। महाराज जी हम क्या करें, जब प्रदीप भैया इतना इनके पीछे पड़ता है बेचारियों के। महिलाएं तुम तो बोलो, तुम तो गृह लक्ष्मी हो, तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास हो, एक पे असर नहीं पड़ता, कोई नहीं बोलती महिलाएं। हालांकि इनको अधिकार है, 1-2% बोलते हैं। फिर इनसे जब अलग से पूछो कोई, महाराज जी आप समझो, भैया को समझाओ, हम महिलाएं हैं, हम लोग कमाते तो है नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं? कमाने वाले पुरुष ने बोलो, चलो ठीक है, और मेरे सामने बहाना बनाना चलता नहीं। मैंने कहा ठीक है, तुम कमाते नहीं, कमाए पर टैक्स नहीं है, जो तुम्हारे लिए खर्च करती है, जो खर्च होता है उस खर्च का % निकालो दान में। अब जितना तुम खर्च करती हो उस खर्च का निकालना। हर महिला प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो खर्च करती है। महीने भर में, साल भर में 1 साड़ी लाती हो, वो आपका खर्च है। आप अपने लिए जेवर सोना चांदी बनवाते हो, वो आपका खर्च है। आपके ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, जो खर्च आप करते हैं,
उस खर्च में से आप अपना परसेंटेज दान में निकालिए। पति का दान नहीं, पति के द्वारा दान नहीं, आपका खर्च में से दान निकालिए। मैं अपने खर्च में, जो मुझे जेब खर्च में से मिलता है, जो मेरा खर्च में मिलता है, उसमें से दान देना सीखो महिलाओं, जो तुम्हें मिलता है। इतना खर्च तो मैं अपने ऊपर करती हूं, उसमें से इतना खर्च तो मैं ना दान में निकाल के दूंगा। देखो आप लोगों को क्या सिद्धि होती। आप ये मत सोचिए पति मेरा है, वो कमा रहा है, जो बोलेगा वो दान, वो परसेंटेज तुम्हें अलग मिलेगा। तुम्हारा धर्म क्या है? इसलिए बच्चों को, महिलाओं को जो नहीं कमाते हैं, उनको अपने व्यय में से दान देना चाहिए। बच्ची ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सारे लोगों को सबक लेना चाहिए। 10 रुपया उसको खर्च के मिलते हैं, वो 2 रुपया दान में निकालती है। हर महिला और हर बच्चा बच्ची यदि ये नियम ले ले तो सारी महिला और बच्चियों के हाथ में ऐसी सिद्धि होगी, इन हाथ से वो लक्ष्मी की फोटो से रत्न बरसते ना, वो रुपया बरसते ऐसे, यही लक्ष्मी बन जाएंगी। पर अपने खर्च में से दान देना चाहिए। जो कमाते हैं पुरुष वर्ग, उनको प्रतिदिन अपनी कमाई का कुछ ना कुछ नियत दान निकालना चाहिए। नियत दान कहलाता है इतने कमाई पर इतना दान तो मैं प्रतिदिन दूंगा ही दूंगा। प्रतिदिन। हमें सांगानेर में एक 150 साल पुराना बही खाता मिला। उसके हर पन्ने पर जब रोकड़ बंद होती है, 2 लाइनों के नीचे उसमें धर्म खाते 4 आना पाई, पहले पाई चलते थे, कुछ ना, एक पन्ना नहीं मिला जिसके नीचे धर्म खाते में जब पूरे खर्च क्रेडिट और डेबिट होता ना, जमा और नामे, तो नामे के नीचे लिखा रहता था जब पूरा दोलाना इतना रुपया धर्म का। और जब भी पूरा पन्ना खोला, सवेरे उठ करके पहले कलम लिखता था दान की। 2 पाई, 1 पाई, 10 पाई, पहली शुरुआत कलम से करता था दान की। अब ऐसे लोग सांगानेर में रहते थे, तब वहां रत्नों की मूर्ति बैठाल पाए। सबसे बड़ा जोहरी बाजार था वो, आमेर का मीना बाजार कहलाता था। तो आप लोगों से मेरा कहना है, जो दिन भर में कमाते हो, कमाई पर ध्यान दो, दान दो। इतना तो मैं प्रतिदिन दूंगा, ठीक है, प्रतिदिन जोड़कर महीने भर में दे देना, प्रतिदिन जोड़कर साल भर का इकट्ठा दे देना। फिर जो एक्स्ट्रा जो बड़े बड़े दान दिए जाते हैं, ये दान अलग हैं। ऐसा आय और व्यय पर दान देने की परंपरा हमारे शास्त्रों में थी और वही सिद्धि का कारण है। हेमलता पांड्या गुमास्ता नगर इंदौर से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, एक बार बड़े पंडित जी ने बताया था कि अधिकांश सीटों का रिजर्वेशन देव पर्याय के स्वयंभू रमण समुद्र के जीवों के द्वारा होता है, तो हम इसे कैसे समझें? स्वयंभू रमण समुद्र के लोग जो जीव हैं वो मरकर के स्वर्गों में उनका रिजर्वेशन, मतलब स्वर्ग ज्यादा जाते हैं? नहीं, ज्यादा जाते ऐसा तो नहीं। अधिकांश सीटों का रिजर्वेशन देव पर्याय के लिए स्वयंभू रमण समुद्र के जीवों द्वारा होता है। वो बात ठीक है, तो कैसे होता है? देवों में, क्योंकि जो 16वें स्वर्ग आदि के जो देव होते हैं, वहां तो असंख्यात देव हैं और मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण है, इनकी संख्या बहुत कम है। तो स्वर्गों में जो पूर्ति होती है वो स्वयंभू रमण समुद्र में स्थित जो कर्मभूमि सम्मूर्छन जीव होते हैं उनके द्वारा होती है। ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत है कि स्वयंभू रमण के सम्मूर्छन जीव अधिकतम स्वर्ग जाते हैं। नहीं, बहुत कम जाते हैं। 2.5 द्वीप से उनका परसेंटेज कम है स्वर्ग जाने का, परसेंटेज कह रहा हूं। जितना 2.5 द्वीप से के मनुष्य त्रियंश स्वर्ग जाते हैं, परसेंटेज में स्वयंभू रमण के द्वीप के जीव परसेंटेज में कम जाते हैं। संख्या में 2.5 द्वीप से संख्यात स्वर्ग जाते हैं, स्वयंभू रमण से असंख्यात जाते हैं। लेकिन उनका परसेंटेज तो देखो वहां कितना है,
असंख्यात जाते हैं और असंख्यात गुणा मान लीजिए, सपोज कीजिए आर्यखंड में 2.5 द्वीप में मनुष्य त्रियंश यहाँ के 100 में से 40 स्वर्ग जाएंगे मान लीजिए, तो स्वयंवर रमण समुद्र के 100 में से 2 जाएंगे, 98 दुर्गति जाते हैं, क्योंकि वहाँ धर्मोपदेश का भाव विशेष रूप से है। कुछ के जाते देवता धर्मोपदेश देते, वहाँ निमित्त नहीं है, वहाँ निमित्तों का बहुत बड़ा भाव है। इसलिए एक प्रश्न हमारा सही है कि स्वर्गों की पूर्ति स्वयंभू रमण द्वीप से होती है, लेकिन स्वयंभू रमण के अधिकतम जीव स्वर्ग जाते हैं, ऐसा कहना गलत है, आगम विरुद्ध है। राजीव जैन शिवावती अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावकों को अपना जीवन ऐसे कैसे बनाएं कि हमारे परिवार के लोग और अड़ोस पड़ोस के लोग धर्ममय हो जाएं और अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा वो कर सकें? देखो, दूसरे को धर्मात्मा बनाने की जो बात है वो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। हम उनको बनाने के लिए जिस समय वो परेशान हो, दुखी हो, उस समय उन पर चोट कर सकते हैं। व्यक्ति अच्छे दिनों में कम सुधरता है, बुरे दिन में ज़्यादा सुधरता है। जब किसी के अच्छे दिन चलते हैं उस समय व्यक्ति को समझाओगे वो समझेगा नहीं। एक अमीर आदमी को और उनके बच्चों को नियम देने के लिए हम पूरा चतुर्मास निकाल देते हैं, लेकिन उनको हम अभिषेक पूजन का नियम नहीं दिला पाते, क्योंकि वो अमीर आदमी है, उनके अच्छे दिन हैं। लेकिन एक परेशान आदमी को, एक दुखी आदमी को, एक गरीब लोगों को जो परेशान हैं, उनको एक अभी उपदेश देते हैं, पूरा उपदेश ही नहीं हो पाता और वे अभिषेक का नियम ले लेते हैं, क्योंकि दुखी आदमी कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए जब तक उनके बड़े पुण्य के उदय हैं तब तक तो वे तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। थोड़ा रुको, थोड़ा इंतजार करो। सबके दिन सदा एक से नहीं होते। जब उनके बुरे दिन आवे, जब उनके जीवन में संकट हो, जब उनके जीवन में परेशानी हो, उस समय उनको थोड़ा धर्म का उपदेश देना, वे जल्दी मान जाएंगे, जल्दी मान जाएंगे। अभी सामान तुम कहोगे अच्छे आदमी से, चलो भगवान का अभिषेक करते, शांति धारा करते, बोले मुझे नहीं आ रहा, मुझे नींद आ रही है। जिस समय उनका कोई संकट अटका हो, ऑपरेशन थिएटर में मरीज हो और डॉक्टर कह रहा हो खतरे में है, उस समय तुम कहना देखो मैंने सुना है शांति धारा में बड़ा चमत्कार है, चलो शांत, अच्छा चलो चलो ले मेरी बोली लगा दो और ले लेना बोली। अब ये कौन से समय पे ली? तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक अच्छे दिनों में सुधर जाते हैं और अच्छे दिन वो धर्म में ही व्यतीत करते हैं, दूसरे बुरे दिनों में धर्म करते हैं। तो समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो जब उनके ऊपर कोई ऐसी विपदा आए उस समय उनको धर्म का उपदेश देना, शायद वो सुधर जाएंगे। मीना शास्त्री उदयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनालय का आशीर्वाद पाकर हम बहुत कृतार्थ हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जिनालय हमारा बन गया, अब जीवन रहे ना रहे कोई विकल्प नहीं। महाराज जी प्रश्न है कि मृत शरीर के ऊपर कोई रुपया पैसा आदि जो रख देते हैं तो क्या वह मंदिर के उपकरण आदि में उपयोग लिया जा सकता है? पहली बात, छौलेश्वर में अभी मंदिर तो शुरू होने में टाइम लगेगा। अब कई लोगों ने कहा कि बोले महाराज जी मंदिर बन तो जाएंगे, ये छौलेश्वर है, मैंने कि तुम्हें आम से मतलब कि गुठली से? तुमने तो बोल दिया तो तुम्हारा मंदिर तो बन गया, क्या क्या रजिस्टर, अब बने या ना बने तुम्हारे खाते तो लगा, तुम्हें आम से मतलब है गुठली से? मंदिर बने या ना बने, लेकिन तुम्हारी घोषणा होते ही
तुम्हारे खाते में तो मंदिर लिखा गया। लेकिन ये मत करना फिर महाराज घोषणा कर दी बाद में मनाऊंगा ही नहीं मैं, वो गड़बड़ नहीं करना है। तुम्हारी तरफ से तो कोई कमी नहीं। मेंढक भगवान के दर्शन करने जा रहा था लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाया। दर्शन करने जा रहा था भगवान महावीर स्वामी, लेकिन दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन उसको दर्शन का जो फल था वो पूरा मिला, वो मर के स्वर्ग गया। दर्शन का पूरा फल मिला और दर्शन कर नहीं पाया, रास्ते में मर गया। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण है। इसी प्रकार मंदिर बने या ना बने, आपका मंदिर तो आपने बना लिया उसी दिन जिस दिन आपने आनंद भाव से आशीर्वाद लिया। इसलिए जो जो दान की घोषणाएं करते हैं, यदि उनके मन में बेईमानी नहीं है तो हमारा तो मन है कि मंदिर बनना चाहिए, बनाने के लिए घोषित किया, लेकिन कुथित का जाचित आपकी आयु पूर्ण हो गई, आप नहीं बना पाए। आप मंदिर बोले थे, आप राशि नहीं दे पाए क्योंकि टाइम, मैंने 8-10 साल मंदिर बनाने की तारीख घोषित की, तुम्हारी जिंदगी की नहीं तो कई लोग गड़बड़ कर देवे। अब महाराज मैं मरूंगा नहीं 10 साल तक, ये नहीं कहा। मैंने तो अपनी गारंटी नहीं ली कि मैं 10 साल में नहीं मरूंगा। तुम्हारी किसी की भी गारंटी, तो एक पल की भी गारंटी ना तुम्हारी है और ना हमारी है। लेकिन फायदा देखो कितना है। अपना मंदिर बोला आपने, और आपने मंदिर बोलते ही मान लीजिए कुछ कदाचित आयु खत्म हो गई, मरण को प्राप्त हो गए। जैसे ही आप मर के वहां जाओगे, आपके खाते में लिखा होगा तुमने एक मंदिर बनाया है छौलेश्वर पारसनाथ में। बोले साहब नहीं बनाया, कल ही तो बोला है और आज मैं यहाँ गया। बोले तुमने बोल दिया ना, उसी समय हमारे यहाँ कंप्यूटर से रिकॉर्ड हो गया था, इसने मंदिर बना दिया। संकल्प का पुण्य होता है। संकल्प का यदि पुण्य नहीं हो तो फिर ये सारे मुनिव्रत महाव्रत आदि एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष कैसे प्राप्त कर लेते। तो आप जो दान बोल रहे हैं बोलते हैं वे अपने मन में तो बेकार बेईमानी रखे नहीं, कर्म के कारण या कमेटी के कारण या परिस्थिति के कारण, कर्म के कारण तुम्हारी जिंदगी आयु शेष नहीं रही, नहीं बना पाए, तुमने घोषित पैसा नहीं दे पाए, आपको कोई दोष नहीं। आप तो देने को बैठे थे, आयु कर्म नहीं था। और कमेटी ने मंदिर नहीं बनाया, जब बनेगा तब बनेगा, तो भी आपके पुण्य में किंचित मात्र भी कमी आने वाली नहीं। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, बन जाए तो पुण्य है और नहीं बने तो पुण्य है, वो तो रजिस्टर्ड हो चुका। इसलिए अब कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न, मैं शरीर के ऊपर जो रुपया पैसा आदि आता है उससे क्या मंदिर के उपकरण बना सकते हैं? नहीं, मृत शरीर के ऊपर डला हुआ पैसा किसी धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में उपयोग में नहीं रहना चाहिए। हाँ, मृत व्यक्ति के निमित्त से बोला हुआ दान हो सकता है। मृत पर एक तो अर्थी पर डालना और एक अर्थी के सामने बोलना कि मैं अर्थी उठाने के पहले इन क्षेत्रों को इतना इतना दान बोलता हूं, वो बोल सकते हो। दान घोषित कर सकते हो। अर्थी पे पड़ा हुआ पैसा मांगलिक कार्यों में नहीं लिया जाता। इस शुभ और अशुभ के शगुन की बात। हम मंदिर बनाने वालों को किस प्रकार की भावना रखना चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? सदा एक ही भावना रखना चाहिए कि हे भगवान, आज मैंने जैसा जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया, एक दिन में ऐसे मंदिरों को स्वर्णमय बनाऊं, और ऐसे मंदिरों को बनाने के बाद धर्म की सदा प्रभावना हो, सदा भावना भाए, और ये जो कार्य हमारे हुआ है इससे इतनी प्रभावना हो, इतनी प्रभावना हो कि लाखों लाखों लोग इस मंदिर में आकर अपने पाप कर्मों का क्षय करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, आत्मा की शांति प्राप्त करें। क्योंकि मंदिरों में जिनेन्द्र देव की मूर्ति के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म क्षय देखे जाते। देखो,
महाराज एक मंदिर बनना चाहिए कि ज्यादा मंदिर? मैं आपसे पूछता हूं, एक मंदिर में आप कितने बार नमोस्तु करोगे? एक वेदी है एक मंदिर में। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें 72 बार नमोस्तु करना है। कौन कौन नियम ले रहा है? एक वेदी है, एक मूर्ति है, वहां 72 बार नमोस्तु करो, और मैं 72 बार करा लूंगा। अब 72 जिनालय हमने बना दिए। अब हर जिनालय में जाकर के एक एक अर्घ बोलोगे और नमोस्तु करो। हाँ महाराज, फिर तो कर लूंगा। अब 72 बार नमोस्तु करने में कितना समय लगा? एक मंदिर बनाने में, एक वेदी पर दर्शन करने में व्यक्ति ज्यादा नहीं टिक सकता, ज्यादा नमोस्तु नहीं कर सकता, ज्यादा अर्घ नहीं बोल सकता। एक मंदिर में 72 अर्घ नहीं बोलेगा और 72 मंदिरों में 72 अर्घ बोल देगा। एक मंदिर में 72 पुंज नहीं चढ़ाएगा और 72 मंदिरों में 72 पुंज चढ़ा देगा। तो 72 मंदिर बनने से 72 गुना लोग पुण्य कमाएंगे, नियम है। तीर्थ क्षेत्रों पर पुण्य क्यों? ये तीर्थ क्षेत्र महान क्यों होते हैं? जहां अनेक मंदिर होते हैं उसका नाम तीर्थ क्षेत्र है, और जहां एक मंदिर होता है उनके नाम मंदिर है। क्योंकि अनेक तीर्थ क्षेत्रों में व्यक्ति वंदना को निकलता है। अब तुम किसी कहीं बड़े क्षेत्र पे जाओ, सोनागर जाओ, तो सब लोग रात में उतरते सुबह जल्दी नहाएंगे धोएंगे। बोले कहाँ चलना है? वंदना करने चलना है। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। और एक ही मंदिर हो तो व्यक्ति 2 घंटे समय नहीं लगाएगा। इतने मंदिर होने से वो 2-3 घंटे में लौट के आता है। अब 3 घंटे तक उसका धर्म का भाव रहा, पूजा का भाव रहा, अर्चना का भाव रहा, क्योंकि वहां इतने मंदिर हैं। 3 घंटे, और एक ही मंदिर होता तो एक मंदिर में तुम 3 घंटे लगा दोगे? 10 मिनट 15 मिनट बोले चलो। तो ये होता है महत्व। तो कितना बड़ा आपके द्वारा मंदिर बनाने में लोग वंदना करेंगे, और वंदना करने के बाद जिस समय उनके मन में भाव आता है, ओहो धन्य है जिन लोगों ने ये मंदिर बनाए, विशाल बनाए, वो सब परसेंटेज है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में विराजित अपने घरों में टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले सभी दर्शक गणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र पर बनने वाली त्रिकाल चौबीसी में भी एक 71 कलश का जिनालय त्रिकाल चौबीसी में बनाने की भावना भाई है। और इसी क्षेत्र के चौखले में विराजित ऐसा परिवार जिसने गुप्त दान में एक जिनालय बनाने की भावना भाई है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे, क्योंकि नाम के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग दान करते हैं, लेकिन गुप्त दान सबसे बड़ा महादान होता है। तीर्थ रक्षक इस क्षेत्र पर बनने के लिए मैंने कहा था कि तीर्थ रक्षक बनना मतलब जीवन की सबसे बड़ी पॉलिसी है। आप अगर तीर्थ रक्षक बनोगे तो आपकी सुरक्षा कवच तैयार होगा और आपका कभी भी दुर्घटनाग्रस्त मौत नहीं होगी, आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। ऐसे श्रीमान ताराचंद जी, सुधा जी, अंकुर, प्रीति, अयास, मालवी नगर, अलवर, जिन्होंने 1,11,000 में तीर्थ रक्षक बनकर इस क्षेत्र के लिए प्रदान किया है। और साथ ही भूदान हेतु 11,000 रुपए की राशि श्रीमान नरेश, ज्योति, रोहित, राहुल, विनीता, झांझरी, पुलगांव, महाराष्ट्र से 11,000 रुपए की राशि सूर्यकांत, पद्मा, अमित, स्वाति, विद्या जैन, साय परिवार, पुलगांव, महाराष्ट्र से। देखिएगा दक्षिण भारत से भी भूदान हेतु यहाँ पर दान राशि प्रदान की है। बंधु एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम आपको बता दूं, आने वाली 4 अप्रैल को इस क्षेत्र से नजदीक जहां पर बिजौलिया तपोदय तीर्थ है, वहां पर 4 तारीख को एक वार्षिक उत्सव होता है कि भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हैं। और क्षेत्र की पत्रिका यहाँ पर आई है, हमारे क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री आदि आएंगे, कमल भाई पहुंचेंगे और इस पत्रिका का विमोचन करेंगे। बंधु जिसको भी तपोदय तीर्थ पर शांति धारा करानी हो, 4 अप्रैल है ना, एक चौथ है, 1 अप्रैल, अच्छा 1 तारीख को
चौथ के दिन केवल ज्ञान कल्याणक है, तो ऐसी पत्रिका के विमोचन पूज्य गुरुवर के चरणों में आए हैं। चैत बदी चौथ को भगवान को केवल ज्ञान था। यदि चैत बदी चौथ नहीं होती बिजोलिया में, तो ये चौलेश्वर पारसनाथ भी नहीं होता। जय हो। वहां केवल ज्ञान हुआ और 40 दिन रहने के बाद भगवान चौलेश्वर पारसनाथ को आए थे। तो वहाँ एक वार्षिक मेला करते हैं, बहुत अच्छा। राजस्थान का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान का केवल ज्ञान का उत्सव बहुत कम लोग मनाते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान का जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक बहुत कम मनाया जाता है, लेकिन बिजोलिया ने केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ही वार्षिक मेला करते हैं। आशीर्वाद। तो जिन लोगों को 1 अप्रैल को केवल ज्ञान कल्याणक के दिन शांति धारा करानी हो, 1,11,000, 51,000, 11,000, आप क्षेत्र कमेटी संपर्क करेंगे। उस दिन उन क्षेत्र कमेटी वालों का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा शांति धारा हो और श्रावकों को ये पावन गंधु तक पहुंच सके। इस पावन पूरी भावना के साथ जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूँ सौरभ जैन कोटा और महिला वर्ग से तैयार रहेंगे श्रीमती शिल्पी जैन कोटा। अभी तक तो मेला भरता था, कहाँ पर मंदिर में कर लेते थे, 24 में कर लेते। अब वो मेले का जो अभिषेक का कार्यक्रम है वो वही होगा जहां साक्षात भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। जय हो। वह गगन विहारी में जहां चतुर्मुखी भगवान बैठे, जिस शिला के ऊपर, जिस शिला पर भगवान ने बैठकर केवल ज्ञान प्राप्त किया था, अब वहीं पर चतुर्मुखी भगवान बैठ गए हैं। तो अब साक्षात पिछले बार तो चतुर्मुखी नहीं बैठे थे। हाँ, ये पहला मेला होगा जो साक्षात उसी स्थल पर बनाया जाएगा जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। अभी तो वो मेला बना लेते तिथि के अनुसार, क्षेत्र नहीं था। अब क्षेत्र पर वहीं पर चतुर्मुखी भगवान बैठ गए। जब भगवान ने चैत बदी चौथ को केवल ज्ञान हुआ था, उस समय उनके चतुर्मुख हो गए थे। इसके पहले एक मुख था, फिर लोगों को 4 मुख दिखने लगे थे। उन चारों मुखों पर उस मेले का अभिषेक, यानी पहला मेला होगा जो मूल स्थल पर होगा जहां केवल ज्ञान हुआ था। बंधुओं देखिएगा कितना बड़ा पावन अवसर होगा। साक्षात केवल ज्ञान की पावन धारा पर चतुर्मुखी जिनेन्द्र भगवान के ऊपर अभिषेक और शांति धारा होगी। अधिक से अधिक लोग शांति धारा में नाम प्रेषित करके और केवल ज्ञान की पावन धारा को नमन करेंगे। जिज्ञासा प्रस्तुत करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम अपने अंतरंग से कैसे भव्यता को प्राप्त करें, कैसे विराट स्वरूप को प्राप्त करें? शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, मन से भी तुम बहुत बड़े हो जाते हो। कैसे? बचपन में थे तब कम गुस्सा करते थे, अब बड़े हो गए ज्यादा गुस्सा करते हैं। तुम्हारे बड़ेपन का विचार है। बचपन में कम मान कसाए थे, अब ज्यादा होने लगी। मन बचपन में कम राग द्वेष करते थे, अब ज्यादा करने लगे। तो कलयुग में या संसार की अवस्था है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके पाप और कसाएं बढ़ती जाती है। यही लोगों को बड़प्पन मानते हैं। होना ये चाहिए, जैसे जैसे बड़े होते जाएं उनके परिणाम निर्मल होना चाहिए। अंतरंग का बड़प्पन यही है कि जैसे बड़े होते जाएं विवेक जागना चाहिए, विवेक जागना चाहिए, परिणामों में निर्मलता आना चाहिए, प्रशम संवेग भाव आना चाहिए, क्रोध आदि कसायों में कमी आना चाहिए। बचपन में जितना क्रोध करते थे, बड़े होने पर क्रोध में कमी आना चाहिए। ये होना चाहिए बड़प्पन की। ये तत्व दृष्टि, तत्व चिंतन से प्राप्त होता है। आगे जिज्ञासा प्रस्तुत इसके पूर्व बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस देशनोदय क्षेत्र पर भूदान के लिए अपनी राशि घोषित की है, भैया भूदान की राशि आप यथाशीघ्र यहाँ प्रेषित करें, क्योंकि मंदिर तो 5 से 10 साल की बात है, लेकिन भूदान के बिना तो हमारा मंदिर तैयार होगा कैसे। तो जिन जिन लोगों ने भूदान की राशियां बोली हैं वो यथाशीघ्र क्षेत्र कमेटी संपर्क करके अपनी अपनी राशियां प्रेषित कर सकेंगे, ताकि जमीन हम पूरी करके। बस भूदान में जिन लोगों ने दान दिया है वो अपना दान बहुत जल्दी प्रेषित करें। श्रीमती शिल्पी जैन कोटा आगे तैयार रहेंगे। रूपचंद जी कोठाज। हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे यतिवर,
हे मेरे जीवन को बदलने वाले, मेरे जीवन में प्रकाश भरने वाले, मेरा कल्याण करने वाले मुनिवर के चरणों में मेरे और मेरे ससुराल पक्ष, मेरे मायका पक्ष, सभी परिवारजन की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आती। धैर्य बहुत रखते हैं, भगवान की भक्ति भी पूजा करते हैं कि एक दिन ये समय बदल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है और भी विकट परिस्थिति आ जाए, उस समय व्यक्ति अपना अंदर का साहस तोड़ दे, छूट जाए और कुछ गलती हो जाए उससे, उसके बाद उसे उस गलती के बाद पश्चाताप भी हो, वो क्षमा भी मांगे, पर लोग बाग उसे क्षमा ना करें तो वो उस परिस्थिति में क्या करे कि वो क्षमा पहली बात तो जब परिस्थितियां कोई भी साथ नहीं दे, समझ लेना यही अच्छा मौका है धर्म शुरू करने का। कल परसों मैंने प्रवचन में कहा था, सुखचंद्र आचार्य महाराज ने, तुम्हारी तो ये कर्मों की दशा की बात कर रहे हो, उन्होंने धर्म ध्यान शुरू कराने के लिए कहा तुम पहले असहाय हो जाओ, इतने असहाय हो जाओ, इतने असहाय हो जाओ, तुम्हारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सारा संसार विरोधी है, सारा संसार नष्ट हो गया, तुम मात्र अकेले बचे हो, चारों तरफ से कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है, बस यही मौका है धर्म ध्यान शुरू करने का। यहीं से शुरू होता है धर्म ध्यान, यहीं से ध्यान शुरू होता है। साधु को देखो, धर्म करने के लिए साधु को सबसे पहले चौराहे पे खड़ा कर दिया, सब छुड़ा दिया, माँ बाप छुड़ा दिए, परिवार छुड़ा दिया, अस्त्र वस्त्र शस्त्र सब छुड़ा दिए, एक कौड़ी भी नहीं रखने दी, सब कुछ। बोलो महाराज श्रवण, तुम्हारा कोई है? बोले कोई नहीं है। कोई सहारा है? बोले कोई सहारा नहीं है, बस अब तुम साधु बन के धर्म ध्यान कर सकते हो। तो यदि चाहे ज्ञानी व्यक्ति, तो जब चारों तरफ से असहाय हो जाए उस समय वो अपने धर्म ध्यान की बहुत बड़ा उत्थान कर सकता है, धर्म ही उस समय उसको शरणभूत होता है। रही बात सामने वाले की क्षमा याचना की, उससे हमारे लिए लेना देना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है कि हमने उसको क्षमा कर दिया। हो सकता है सामने वाले को इतनी हानि हो गई हो कि वो हानि तुम्हारे क्षमा के सामने उस हानि की पूर्ति नहीं कर सकता, उसको इतनी बड़ी हानि हो गई, अब उससे कहो कि तुम मुझे क्षमा कर दे, सरल नहीं है। एक व्यक्ति ने किसी के बेटे को मार दिया, बेटा मर गया, और बाद में वो क्षमा मांगने पहुंच गया, भाई क्षमा करो मेरे से गलती हो गई। अब बोले एक और बेटा चला गया है, एक और क्षमा मांग रहा है, बेटे का गम ज्यादा है कि क्षमा करने की खुशी ज्यादा है? बेटे का ज्यादा है। तो कभी कभी सामने वाले की इतनी हानि हो जाती है, इतनी हानि हो जाती है कि वो क्षमा करने की स्थिति में नहीं आ पाता। तो हमें देखना चाहिए कि वस्तुतः वो कैसे क्षमा कर दे, मेरी भूल से सामने वाले को हानि कितनी हो गई, उस स्थान पर मैं होता तो क्या क्षमा कर देता? हर व्यक्ति क्षमा मांगने में तो माहिर है, क्षमा करने में नहीं। क्षमा मांगना सरल है क्योंकि गलती हुई है, क्षमा करना कठिन है क्योंकि उसकी गलती को भूलना है। तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए, कोई मेरे साथ यदि ऐसी गलती करता तो क्या मैं क्षमा कर देता? ये चिंतन उस समय करना चाहिए। आगे रूपचंद जी कोठास के बाद तैयार रहेंगे कुमारी गहा हरसोरा आवा। हे गुरुवर, आपके चरण कमलों में मेरे व मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, सिद्ध ब्रह्मेष्टि भगवान की प्रतिमा का पंच कल्याणक होता है क्या? और अभी हमारे मंदिर में सिद्ध ब्रह्मेष्टि भगवान की प्रतिमा है, उसका अभिनय करना चाहिए और उसका क्या फल है? अभिनय करना चाहिए मतलब अभिषेक करना चाहिए और उसका क्या फल है? कैसी प्रतिमा है वो? कटी हुई प्रतिमा है बीच में से खांचे वाली या साबुत है? साबुत यानी पूरी बनी हुई है कि वो खांचे में कटी हुई है? पीतल की कटी हुई है। अरे वही तो पूछ रहा हूं, वो बीच में खांचा होता ना। पहली बार तो लोगों में भ्रम है कि सिद्ध भगवान की मूर्ति
खांचे वाली होती, पीतल में वो खांचा कटा रहता ना, वो सिद्ध भगवान है ही नहीं, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। क्योंकि जहां सिद्ध भगवान है वहां तो खाली हम क्या अंक अन्यास करें, मंत्र अन्यास क्या करें, वो है ही नहीं मूर्ति। पूज्यवर यति विश्व महाराज ने त्रिलोय परिणति में सिद्ध भगवान की मूर्ति का वर्णन यही लिखा है, जैसे अरहंत भगवान की मूर्तियां होती हैं ऐसे ही सिद्ध भगवान की मूर्ति होना चाहिए। बिल्कुल आकार प्रकार अंग मांस सिर के बाल और नख सिद्ध भगवान के और श्री वत्स चिन्ह आदि ये नहीं होते हो अष्टप्रातिहार्थ से। हालांकि शास्त्रों में केसों से नख से रहित भी नहीं लिखा, यति विश्व आचार्य महाराज ने पूज्यवर ने इतने लिखा अष्टप्रातिहार रहित सिद्ध भगवान है, अष्टप्रातिहार सहित अनंत भगवान है। लेकिन है ऐसे मूर्ति होना चाहिए। ये जो खांचे वाली मूर्ति है यह मूर्ति कहीं आगम में वर्णन ही नहीं है। महात्मा पंडित जी साहब आसादर जी हुए मांडलगढ़ के 12वीं शताब्दी में, उन्होंने समझाने के लिए लिखा था कि कैसे होते हैं सिद्ध भगवान, जैसे कि एक चीज को किसी को ढालें और ढाल करके उस खांचे को उठा लें, तो जो चीज बचे वो अनंत भगवान सिद्ध भगवान है। यानी पीतल में से जो भाग निकल गया है वो सिद्ध भगवान है, वो आकार। अपन ने उसी खांचे को सिद्ध भगवान मानने लगे। बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, अभिषेक भी नहीं होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। यदि ओरिजिनल सिद्ध भगवान पूरे हैं तो बराबर उनके 5 कल्याणक होते हैं, लेकिन वो बीच में पीतल में कटु लगा है, ना कोई पंचकल्याणक है ना शुद्धिकरण है, वो सिद्ध है ही नहीं। उन भगवान का अभिषेक नहीं होना चाहिए। रखी हुई मूर्ति है तो एक सिद्ध भगवान का आकार कैसा होता है इसके लिए एक आले में पैक करके रख दो, लेकिन वेदी पर उनकी पूजा करना अभिषेक करना आदि आगम सम्मत नहीं है। आगे तैयार रहेंगे राजेंद्र जी काबरा पटवारी कोठाज गहा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, हमें मधुमक्खी ने काटा और महाराज जी को भी मधुमक्खी ने काटा। हम तो औषधि लेने के बाद हमें आराम मिला, लेकिन महाराज जी के लिए तो कोई औषधि नहीं है, तो फिर उनमें इतनी सहनशीलता कहाँ से आई? हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान हैं, तो फिर हमें इतनी सहनशीलता कैसे नहीं है? हम लोगों की जो औषधि होती है वो ध्यान होता है, साधना होती है और आहार चर्या होती है। औषधि के रूप में हम लोग आहार चर्या का प्रयोग करते हैं। आहार चर्या में अपने भोजन में परिवर्तन करते हैं। शुद्ध औषधि आदि जो होती है वो ले लेते हैं और बाकी के अंदर हम लोगों को परिसय सहन दंश मशक नाम का एक परिसय है। महासागर जी कह रहे थे कि जब मधुमक्खियां काट रही थी तो मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे बच्चों की चिंता थी कि इनका क्या होगा। बोले मुझे अपना कोई विकल्प नहीं था, जो काट रही थी मैं उनको भगा ही नहीं रहा था, मैं बच्चों की चिंता में पड़ा था। छोटे छोटे बच्चों को मक्खियां चैट गई, इनका क्या होगा। तो साधु का सबसे बड़ी दवाई थी कि उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, बच्चों की चिंता थी। इस औषधि से वो ठीक हो गए। जय हो। एक उदाहरण आता है कि एक डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन था, कहानी है पुरानी। एक इंजेक्शन था, एक औषधि थी। किसी ने पूछा किसको लगाएं? एक माँ थी, वो प्रभावशाली थी, धनवान थी, पैसा था, सब कुछ था, अप्रोच था। डॉक्टर ने कहा उसको लगाएंगे। वो माँ जी स्वाध्यायशील थी, उसने कहा ये तो गरीब माँ है, इसका तो कोई भी नहीं है, कैसे क्या करें? तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन इसको लगा लो। बोले आपका बेटा भी है? बोले इसका बेटा भी है, इसको लगाओ। इंजेक्शन उसको लग रहा है और बीमारी इसकी ठीक हो रही, वो ठीक हो गया, दोनों बच्चे ठीक हो गए। जय हो। तो साधु एक ही सोचता है। उस समय महासागर को ये ज्ञान में नहीं था कि मुझे मक्खियां काट रही हैं। उनको एक ही बात का टेंशन था, बच्चों को जो काट रही हैं इनको कैसे बचाऊं, क्या करूं, कैसे क्या करूं। यही उनको ने बार बार कहा, मुझे कोई विकल्प नहीं था, एक ही विकल्प, इन बच्चों का क्या करूंगा। तो ये जो तीव्र भावना है, यही भावना सबकी औषधि है। महाराज जंगल में बैठे थे, चारों तरफ से आग लगी,
चारों तरफ से त्रियंच भयभीत हो रहे, घबरा रहे। महाराज भी वहीं बैठे, उनको अपनी चिंता नहीं कि मैं भी जल जाऊंगा। महाराज क्या चिंता करते हैं, हे भगवान ये सारे त्रियंच जल जाएंगे, देखो कैसे भाग रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं, इनकी वेदना देखो। बस ये ध्यान, उनको अपनी चिंता नहीं कि मैं भी जल जाऊंगा, उन्हें उन त्रियंचों की चिंता है। उस चिंता के कारण से आकाश में ब्रह्मांड में परिवर्तन हुआ और जेठ की दोपहरी में पानी बरस गया, त्रियंच भी बच गया, वे स्वयं भी बच गए। जय हो। तो साधु ये है, इसलिए महासागर महाराज की औषधि यही थी कि उन्हें तुम लोगों की चिंता थी कि इन बच्चों का क्या होगा, वही औषधि ने काम कर दिया और तुम्हें डॉक्टर ने औषधि दी। ठीक, पटवारी जी तैयार रहेंगे। इसके बाद श्रीमती पूर्वा जैन जयपुर। गुरुदेव के श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो सर। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है श्रीमान। गुरुवर से मेरा निवेदन है कि प्रश्न का स्तर भी इतना उच्च नहीं है कि मैं श्रीमान के चरणों में उस प्रश्न को रखूं, पर जिज्ञासा समाधान शिविर होने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। गुरुजी, मेरी एक व्यक्तिगत प्रश्न ही है ये कि मैं जब बचपन से ही, जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, तभी से प्रभु के श्री चरणों में आधा घंटा, पौन घंटा या मेरा मन लग गया तो 1 घंटा ध्यान किया करता हूँ। लेकिन अब आजकल के पिछले 2-5 सालों से कार्य की अधिकता की वजह से, या ऐसा कोई दिन आता है जिस दिन मैं उस ध्यान को कर नहीं पाता हूँ तो मेरा मन उद्विग्न हो जाता है। उद्विग्नता की बात तो मुझे समझ में आती है गुरुवर, पर यह बात समझ में नहीं आती कि जब मैं बिना ध्यान के घर से निकलता हूँ तो मेरे मन में एक भय का माहौल बन जाता है कि आज मैंने प्रभु का ध्यान नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ कोई घटना नहीं हो जाए। जब मैं रोज ध्यान करता हूँ तो फिर मेरे मन में ये भय कैसा। दूसरा प्रश्न ये है कि जब मैं कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, या जैसे आज मैं गुरुवर के दर्शन कर रहा हूँ, जब मैं इस गेट से बाहर निकलूंगा तो मेरा मन बार बार ये करेगा, एक बार मैं गुरुवर के श्री मुख को एक बार मैं और देख लूं। मैं बाहर जाऊंगा, जूते पहन लूंगा, फिर मेरा मन होगा, फिर मैं अंदर आऊंगा, फिर मैं बाहर जाऊंगा। मेरे साथ वाले जो होते हैं वे मेरी इस उद्विग्नता को पागलपन तक समझ लेते हैं। ऐसा उद्विग्नता मेरे मन में क्यों गुरुवर? इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे पहली बात है, पहला प्रश्न का जवाब आपका ये है कि आप जिस दिन नहीं कर पाते उस दिन आपको भय लगता है, लगना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को इष्ट मान लेता है, किसी चीज़ को अपने जीवन का अंग मान लेता है, तो उसके अभाव में उसको विकलांगता की अनुभूति होती है और उस समय उसको भय लगता है कि आज मेरे पास एक चीज़ नहीं है, मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। वो भय होना आपका जायज़ है, हर व्यक्ति को होता है। कोई व्यक्ति यदि प्रतिदिन माँ के पैर छुए और एक दिन न छू पाए, कहीं जाना पड़े, तो उसको भय लगेगा आज एक चूक हो गई, माँ के पैर नहीं छू पाए, कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये मन का एक प्रभाव होता है, मन पर एक संस्कार होता है। दूसरी बात, जब आपको लगन होने की पुनः देखने का भाव आता है, ये शुभ लक्षण है। क्योंकि जब किसी से कोई लगन लग जाती है तो उसकी हालत ऐसी होती है। मीरा को बताते हैं कि ऐसे मीरा हो गई मगन, उसको लागी लगन, और जब वो गली गली गुण गाने लगी, लोगों ने उसको पागल करार कर दिया। राजमहलों के अंदर उसकी आलोचना होने लगी। लोगों ने कहा मीरा विक्षिप्त हो गई, मीरा का स्थिति सब हो गई, लोक लाज खो बैठी, राजघराने की लाज खो बैठी। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि संसारी व्यक्ति ये जानता है कि धर्म मात्र मजबूरी में किया जाता है, धर्म मात्र आवश्यकता की पूर्ति को लिए किया जाता है। वो ये नहीं जानता, सच्चा धर्मात्मा अपनी लगन से धर्म करता है, मजबूरी में नहीं करता। जब व्यक्ति एक रागी राग की मुद्रा देख करके बार बार उसे देखने का भाव करता है, तो एक धर्मात्मा व्यक्ति धर्म की मुद्रा देखने का बार बार भाव क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए। इसलिए कोई बात नहीं, दुनिया क्या कह रही है वो बात अलग है। आपके अंतरंग की लगन है कि आप उससे तृप्त नहीं हो रहे, आप एक धार्मिक मुद्रा से, आप एक ध्यान मुद्रा से तृप्त नहीं हो रहे हैं,
यही तुम्हारे धर्म की तरफ बढ़ने की बहुत अच्छा लक्षण है। आशीर्वाद। श्रीमती पूर्वा जैन जयपुर तैयार रहे। नमित जैन भीलवाड़ा। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये जिज्ञासा मेरी मम्मी जी की है। मम्मी जी को हमेशा, जैसे पहले तो वे स्वयं चलकर मंदिर चले जाया करती थी, मंदिर घर के पास था। फिर हम बाहर जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ गए तो थोड़ा मंदिर दूर था तो हम लोग लेके जाते थे। अब वापस जब आए हैं तो एक घर जो लिया है वो उससे मंदिर करीबन 2 किलोमीटर दूर है। तो मम्मी को ये लगता है मैं जितना धर्म और भगवान के समीप जाने की कोशिश करती हूँ तो स्वयं से उनको दूर ही पाती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही, कोई ना कोई पुण्य में तो कभी कभी तुमने पूर्व भाव में मंदिर पास होते ही उसकी अवहेलना की होगी। मंदिर पास में रहा होगा और दर्शन करने की इच्छा नहीं व्यक्त की होगी। मंदिर पास में रहा होगा फिर भी उसकी उपेक्षा की होगी। तो कर्म ने कहा अब मैं तुम्हें मंदिर दूर दिलाता हूँ और फिर आपकी परीक्षा करता हूँ कि दूर मिलने पर भी आपको मंदिर पास लग रहा है तो अगली बार तुम्हारे लिए मंदिर पास में मकान मिल जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कभी कभी पूर्व कर्म अपना दंड देता है। बोले पास में रह करके तुमने मंदिर की उपेक्षा की, पास में रह करके तुमने मंदिर छोड़ दिया, तो अब मैं तू दूर भेजता हूँ और तुम्हारी लगन देखता हूँ कि दूर रह करके भी मंदिर पास है, दूर नहीं है, और ऐसा मान करके तुम मंदिर का सम्मान करोगे तो वो कर्म कट जाएगा। ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम यही मानो भगवान कितने दूर दे दो लेकिन मैं तेरे मंदिर को दूर नहीं मानूंगी, तेरा मंदिर सदा पास मानूंगी, तो कर्म हार जाएगा, तुम जीत जाओगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नमित जैन भीलवाड़ा तैयार रहेंगी। भाविका जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब पहले काल से लेकर छठा काल वापस शुरू होगा तो क्या वही चीज़ जब पहले जैसी दोहराई जाएगी, जैसे रामायण में वापस वही राम वही रावण वापस वैसे बनेंगी क्या? राम रावण वो आत्माएं तो नहीं आएंगी, लेकिन राम बनेंगे, बलभद्र दूसरी आत्माएं होंगी, नारायण प्रति नारायण भी होंगे, सब होगा। आगे छठे काल के बाद पुनः वही काल आएगा जो पहले यहाँ काल थे। नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी कमलेश धुंधरी केकड़ी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पंच कल्याणक में भगवान जी की मुनि दीक्षा ही क्यों होती है? फिर कौन सी दीक्षा कराऊं? बोल, मुनि दीक्षा के लिए कौन सी दीक्षा कराऊं? एलक या फिर छुल्लक ने क्यों नहीं? हाँ, एलक छुल्लक, ये बोलो ना, एलक छुल्लक क्यों नहीं होते? क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं कि वो एक साल में ही सारी क्लासें पास कर देते हैं। 2 व्यक्ति होते ना, एक व्यक्ति कहता है एक के बाद एक क्लास, और अच्छे पढ़ने वाले होते हैं एक एक साल में 2-2 एग्जाम 3-3 एग्जाम देते। जो कमजोर होते हैं वो साल भर में एक एग्जाम देते। अच्छे जो माइंडेड व्यक्ति होते हैं वो एक एक साल में 10-10 इंटरव्यू फाइट करते। ये एग्जाम वो एग्जाम 3-3 4-4 एग्जाम की एक साथ तैयारी कर लेते। वे इतने समर्थ होते हैं कि उनको एलक क्षुल्लक की अपेक्षा वो सीधे मुनि बनने की साधना करते हैं, उसमें भी अच्छे नंबर लाते हैं, वर्धमान चारित्री होते हैं। ब्रह्मचारी कमलेश भाई। इसके बाद तैयार रहेंगे नवीन जैन कोटा। नमोस्तु गुरुवर। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, श्रावक प्रतिकरण में 2-3 शब्द आए हैं। निषिद्धिका, बार बार निषिद्धिका को नमस्कार करता हूँ। या निषिद्धिका का क्या अर्थ है? और मन वचन काय से कृतिकर्म करता हूँ, कृतिकर्म का क्या अर्थ है? निषिद्धिका का अर्थ होता है कि जहाँ पर पंच परमेष्टि में से कोई भी परमेष्टि जिस स्थान पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, उस स्थान को निषिद्धिका बोलते हैं। वह निषद का वंदनीय है जिस स्थान को मुनिराजों ने भगवानों ने स्पर्श किया हो, पद्मासन लगाया हो, बैठे हो। जैसे बिजोलिया के पार गगन बिहारी वो चट्टान है, वो निषदिका के नाम से पूज्य, क्योंकि वहाँ 8 दिन तक भगवान मुनि अवस्था में विराजमान हुए थे। वो निषदिका है। केवल ज्ञानी भगवान वहाँ यहाँ पर आकर के केवल ज्ञान भगवान का हुआ था, दिव्य धुनी खिड़ी थी, ये 4400 निषदिका है।
कुछ दिन भगवान यहाँ ठहरे थे और ठहर कर यहाँ उपदेश दिया था केवल ज्ञान के बाद। तो ये निषदिका कहलाती हैं। कृतिकर्म को कृतिकर्म कहलाता है जो हमारे आवश्यक कृतिकर्म होते हैं, सामायिक का कृतिकर्म, वंदना का कृतिकर्म, मन वचन काय से करता हूँ, सामायिक मन वचन काय से करता हूँ, वंदना मन वचन काय से करता हूँ, प्रतिक्रमण मन वचन काय से करता हूँ। तो जो 24 घंटे के आवश्यक हैं उन आवश्यकों को करते समय मन वचन काय से करता हूँ, ऐसा कहा जाता है। कृति कर्म का अर्थ होता है जो किया जाता है, उस कर्म को कृति कर्म कहते हैं साधुओं के द्वारा। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी भाई गौरव अजमेर, और इसके बाद तैयार रहेंगे, ठीक 1 मिनट, इसके बाद तैयार रहेंगे छोटू जी मामा विजयनगर। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र जी में 8वें अध्याय के प्रथम सूत्र में मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वा सूत्रघा, और फिर दूसरे सूत्र में कहा सा कषायत्वा जीवा कर्म योगन पुद्गना सा बंधः। प्रथम सूत्र में जब सामान्य रूप से बंध के हेतुओं का कथन किया, फिर दूसरे सूत्र में कषाय की मुख्यता से बंध क्यों कहा गया? वहां बंध के हेतु कहा है, हेतु कहलाते हैं निमित्त। यहां बंध को बताया, बंध में और बंध का हेतु। ये किसी को चोट लगी तो चोट क्या है जो दुख दे, दर्द दे रही हो, वो चोट किससे लगी? पत्थर से लगी। तो वहां बंध के हेतु किन किन निमित्तों से बंध होता है। पर बंध क्या है? सकसयात्वाद जीवा पुद्गलान ददत्ते शबंदा। कसायवान जीव के पुद्गलों का आकर आत्मा के साथ चिपक जाना, इसका नाम होता है बंध। तो वहां पहले सूत्र में हेतु का साधन, इतने निमित्तों से बंध होता है, बंध नहीं, बंध इतने निमित्त से होता है। दूसरे में बंध क्या है उसकी परिभाषा बताई, ये अंतर। फिर उसमें जो कषाय सहित जीव कहा गया, जब कषाय सामान्य रूप से जब 6 कारण ऊपर दिए गए, तो इसमें खाली मुख्य कषाय नहीं, वहां कषाय, दर्शन सहित जीव को भी तो कह सकते थे। वहां कषाय हेतु रूप में आया है। जो पहला कषाय जो आया पूर्व में बांधा हुआ कर्म कारण रूप में आया है। दूसरी बार कषाय कार्य रूप में आया। कारण रूप यानी जब तक ये कषाय नहीं करेगा बंद नहीं होगा। तो बंद करने में कषाय कारण है। उसी कषाय को जब बंद रहा है तब भी कषाय है, कषाय कर रहा है तब बंद होगा, ये कारण हुआ, हेतु हुआ। कषाय जिस समय हो रही है उसी समय बंद होगा। तो दोनों में अंतर आ गया। भली एक समय बढ़ती है, एक में कषाय कारण है और एक कषायवान है। कितना अंतर है? कषाय वाला कहना कषाय है सो बंद है और कषाय के द्वारा बंद है। तो एक में कर्तरी का प्रयोग किया गया है, एक में साधन प्रयोग किया गया है। व्याकरण के अनुसार कर्तरी और साधन प्रयोग एक ही चीज में। अग्नि से जला, अग्नि से तप रहा है, अग्नि तप रही है। ये लकड़ी जल रही है, ये अग्नि अग्नि से जल रही है, अग्नि के द्वारा जल रही है, ये जल रही है। कितना अंतर आ गया? अग्नि द्वारा जल रही है, अग्नि से जल रही है, अग्नि जल रही है। तो ऐसा प्रयोग किया जाता है। सुनील जैन सिलोदय तीर्थ क्षेत्र। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सिलोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, पिछले साल भी हम बिजोलिया में पैदल यात्रा में आए थे होलिका में, और इस बार पिछले साल से कहीं बड़ा जत्था सिलोदय तीर्थ क्षेत्र से पुनः होली पे जहाँ चौलेश्वर पधार रहा है आपके दर्शन करने के लिए। हमारे हर साल ऐसे भाव बनते हैं कि हम गुरुदेव जहाँ भी रहे हर बार होली पे गुरुदेव के पास पहुँचे पैदल यात्रा लेके। तो गुरुदेव, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य है कि हम ऐसे भाव जागते हैं और इसका हमें क्या लाभ मिलेगा? अभी आपके निकट ही घूम रहे हैं, कोरोना की मेहरबानी है। यदि कोरोना नहीं होते तो हम पता नहीं कहाँ होते। वहां तक पदयात्रा करने के लिए सोचना पड़ता है। कोरोना की मेहरबानी है कि अभी बूंदी के चारों तरफ घूम रहे हैं। पुण्य का उदय है, भावनाएं करते हैं। इससे 2 काम होते हैं, एक क्षेत्र के प्रति समर्पण भाव, एक गुरु के प्रति समर्पण भाव।
दूसरा, अपने आस्था को प्रकट करने का कोई ना कोई माध्यम तो होता है। कोई किसी के माध्यम से करता है, कोई किसी के माध्यम से करता है। और पद यात्राओं की परंपराएं तो इतनी पावन हैं कि महावीर स्वामी ने अपने मुनिराज को जिंदगी भर पद यात्रा करने का आशीर्वाद दे दिया। जय हो। तुम तो होली पे कर रहे हो, मैं तो 50 साल से, कितने साल हो गए होंगे, गिनते ही नहीं मैंने, पूरी जिंदगी भर पद यात्रा ही करता रहता हूं। यदि पद यात्रा में मजा नहीं होता तो हम जिंदगी भर पदयात्री कैसे होते। तो इसका अर्थ है पद यात्राओं का एक अपने आप में महत्व रहा है, धर्म की प्रभावना और आस्था का प्रदर्शन होता है। अगली जिज्ञासा छोटू मामा विजयनगर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी एक जिज्ञासा है कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी समय हम विशेष टेंशन में हो जाते हैं, तो उस टेंशन के समय हमें क्या करना चाहिए, उसका उपाय बताएं। पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई परिस्थिति आई है वो कहीं ना कहीं से हमारे द्वारा निमंत्रित आई है, क्योंकि बिना मेरे निमंत्रण के कोई काम हो नहीं सकता। अभी बात अलग है कि हम सामने वाले को निमंत्रण देके भूल गए। हमने कर्मों को निमंत्रण दिया है, कर्मों को हमने बांधा है, तभी वो उदय में आते हैं। अब ये बात है कि हम भूल जाते हमने कब बांधा, हमने ऐसा कर्म कब किया। तो हमें उसको याद करना पड़ेगा कि जरूर मैंने कोई कर्म किया है तभी ये बाधा आई है, और जब मैंने कर्म किया है तो उसका भोगना पड़ेगा। तत्व चिंतन ही इसका एक उपाय है, क्षमता भाव। आनंद जैन रामगंज मंडी, माइक चालू करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है कि क्रोध को कैसे कंट्रोल करें। माना तेरा नाम आनंद लगा है, और क्रोधानंदी रख देता तो बिल्कुल सही हो जाता है। क्योंकि खुद अपनी दशा बता रहा है कि बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन गनीमत है कि ये महाराज का भक्त होने से गुस्सा आती तो है, आधी गुस्सा बहुत कम हो गई जब से महाराज के संगत में आया। पहले बड़ा क्रोधी था। क्रोध के तो एक ही उपाय है, हम सामने वाले पर क्रोध कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, तो हम क्यों नहीं ये सोचते हैं कि जब वो मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, इसका अर्थ है मैं उसके अनुसार नहीं चल रहा हूं, तो उसको भी क्रोध आना चाहिए। हम दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, उस समय हमें ये विचार करें मैं भी तो उसके अनुसार नहीं चल रहा हूं। मैंने कहा कि ये घड़ी यहां रखना है, वह कहता है, बच्चा कहता है यहां रखूंगा, हमें गुस्सा आता है, तो मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानता। उस समय सोचना चाहिए ये मेरे अनुसार घड़ी नहीं रख रहा है और यहां रख रहा है, मैं यहां चाहता हूं, तो मैं भी तो इसके प्रतिकूल हूं, मैं भी तो गलत कर रहा हूं। जब मैं दूसरे के अनुकूल नहीं चल सकता हूं तो दूसरे को अपने अनुकूल चलाने का तुम्हें क्या अधिकार है। जब हम दूसरे की भावना का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो तुम्हारी भावना का कोई ध्यान रखे ऐसा भाव करना व्यर्थ है। इसलिए हमें उस समय सोचना चाहिए कि उसकी ही गलती नहीं है, उस स्थान पर मैं होता तो क्या करता। वही करते जो वह कर रहा है, इसलिए वो ठीक कर रहा है, मुझे शांत रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।